सो हेलो एवरीवन, आज हम इम्यूनिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो डिफिनीशन है, सबसे पहले हम उससे ये देखते हैं। एनसीईआरटी ने बताया कि जो ओवरऑल एबिलिटी है, होस्ट यहाँ पे कौन है, हम लोग हैं। और हमारे अंदर जो भी डिजीज होती हैं वो क्यों होती हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, रिंगवॉर्म है, ये सब हमारे अंदर आके वायरस है, डिजीज कॉजिंग करते हैं। तो इनसे लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम में होती है, इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है इम्यूनिटी को। और ये दो तरह के होते हैं हमारे अंदर, एक इन्नेट इम्यूनिटी होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इसको आगे हम और डिटेल से समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इम्यूनिटी को आप एक बैग बूस्ट नहीं कर सकते हो, एक ही दिन में आप इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते हो। आजकल क्या हो रहा है कोरोना के केस में कि लोगों को इम्यूनिटी के लिए पागल हुए हैं लोग, विटामिन जी, जेड ये सब ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। अगर आप खुद सोचिए, अगर इम्यूनिटी एक बैग बढ़ने वाली होती तो सभी लोगों का क्यों ना गवर्नमेंट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा के सबको सेव कर लेती, सबकी लाइफ बचा लेती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लोगों के मन में मिथ है। सो आप इस चक्कर में ना रहें कि हम इम्यूनिटी एक दिन में बूस्ट कर लें, अपना इम्यूनिटी बढ़ा लें। ऐसा कुछ नहीं होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में टाइम लगता है और ये नेचुरल होता है। इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली दो, एक इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब बाय बर्थ, जिसने आप बर्थ के समय ले लिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप जन्म लेने के बाद आप उसे एक्वायर्ड किया है, किसी और से आपने एक्वायर्ड किया है, लिया है, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो चार चार टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला एक फिजिकल होता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल होता है, तीसरा सेलुलर और फोर साइटोकाइनिन। तो फिजिकल मतलब कि आप कह सकते हैं बॉडी के जितने भी कवरिंग है, जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, तो ये सब आता है हमारे फिजिकल में। और फिर हम बात करेंगे जो साइकोलॉजिकल है हमारा, जो कि आपको होगा जितने भी बॉडी के अंदर सिक्रेशन हो रहा है, जैसे एचसीएल, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स, ये हमारा आ जाएगा इसमें। और सेलुलर की बात करें तो इसमें जो होता है सेलुलर में, ये बेसिकली आपको मेन डब्ल्यूबीसी होता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, माइक्रोफेजेस। तो जितने भी वाइट डब्ल्यूबीसी होते हैं ये बेसिकली सेलुलर में आ जाते हैं। और साइटोकाइन की बात करें तो साइटोकाइन और इंटरफेरोन में आ जाते हैं। ठीक है, ये हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शॉर्ट बना रहे हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो आप यहाँ से एक इन्नेट इम्यूनिटी को याद करने के लिए एक ट्रिक भी निकाल सकते हो, जैसे कि 2 टाइम्स पी है और 2 टाइम्स सी है, मतलब P2 और C2। P2 का मतलब फिजिकल और दूसरा फिजियोलॉजिकल, और तीसरा हो जाएगा C2 मतलब सेलुलर और साइटोकाइनिन। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम थोड़ा सा एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का हो जाता है, जो कि एक हमारा हो जाता है एक्टिव, दूसरा हो जाता है पैसिव। एक्टिव कहने का मतलब क्या, सेल्फ से जो हम लोगों ने खुद बनाया, हमने एक्टिव था इसीलिए हमने उसे खुद बनाया, तो वह जाएगा सेल्फ में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट जो है हमारा पैसिव है, किसी दूसरे से लिया, नॉन सेल्फ, हमने इसे खुद नहीं बनाया, तो ये हो जाएगा एक्टिव और पैसिव। आप समझ गए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के। अब एक्टिव में बात करते हैं। एक्टिव में आ जाता है जो हमने खुद बनाया, एक नेचुरल मतलब नेचर से हमने लिया, नेचुरल की तरफ से, और एक हो जाता है आपको आर्टिफिशियल। तो आप नेचुरल में देखें तो नेचुरल इन्फेक्शन जैसे आपको होता है, कॉमन कोल्ड है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी इसे मेंशन किया गया। आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन कराते हैं, जैसे कि टेटनस का होता है, पोलियो का होता है। और इन अदर हैंड अगर बात करें पैसिव की, तो पैसिव में भी 2 प्रकार के, नेचुरल, आर्टिफिशियल। मतलब इस नेचुरल में क्या होगा, पैसिव में एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने किसी से लिया है, जैसे कि मदर से बाई माउथ, जब बच्चा का न्यू वंस का जन्म लेता है तो उस वक्त क्या होता है कि मदर के मिल्क में आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। तो जो भी बेबीज होते हैं वो मम्मी के मिल्क को सक आउट करते हैं, तो उनके में आईजी एंटीबॉडी आ जाता है, मतलब ये एक्वायर्ड किया, मम्मी से उन्होंने एंटीबॉडी लिया। और फिर आर्टिफिशियल जो होता है, जैसे कि हम लोग को सांप काट लेता है तो डॉक्टर क्या होता है, आर्टिफिशियल वैक्सीन में लगाता है, जो कि वेनम होता है, एंटी वेनम के नाम से हम उसे जानते हैं। सो आई होप कि आप बहुत अच्छा से इम्यूनिटी समझ गए। इम्यूनिटी के जो 2 टाइप्स एनसीईआरटी में मेंशन किए गए उसे हम लोगों ने देख लिया। आप पीछे से वीडियो को फिर एक बार ज़रूर प्ले करके देखें, रिवाइज करें, हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, बहुत ही इफेक्टिव है ये आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के व्यू से देखा जाए तो, एज वेल एज बोर्ड में भी देखा जाए तो। थैंक यू सो मच यू ऑल।
जैसे कि सभी लोगों को पता है और आपको भी पता होगा कि हम एक बहुत ही पैंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं जो कि कोरोना है। तो हमें क्या करना है, उसे लड़ना है, सबको एक साथ मिल के लड़ना है। तो हमें स्टे सेफ होना चाहिए, स्टे घर पे रहना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के आदेश है उनसे पालन करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर करें एंड थैंक यू।